Hello, my dear students. Welcome to the Victory Institute's online platform. Friends, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और क्लास में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से आज हम समझने वाले हैं कैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना है हमको और कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें उनको सॉल्व करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसमें हमें पता चलता है कोई काम भविष्य में सामान्य रूप से होगा। जैसे मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आप कल मार्केट जाएंगे, है ना, हम कल नहीं आएंगे, मैं वहां जाऊंगा। तो इस तरह से सामान्य रूप से कोई भी काम भविष्य में होगा उसी को हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नॉर्मली अगर इसको इसके अलावा अगर हम समझे तो क्या इसकी आइडेंटिटी होगी। जैसे किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में गा, कॉमा गी, कॉमा के इस तरह से भी शब्द मिलते हैं हमें देखने को, तब भी उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सामान्य भविष्य काल। क्लियर यहाँ तक? देखें, तो इस टेंस में हमको याद रखना है कि सबसे पहले जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये शैल बंद हो चुका है। नहीं बेटा, मॉडर्न इंग्लिश में बंद हुआ लेकिन ग्रामेटिकल अभी बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो शैल का भी हमें यूज करना है। ठीक है, चलो तो ये इसको हमको याद रखना है कि हमें विल और शैल का यूज करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? शी। शी के बाद विल हमारा हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है तो क्या आएगा? प्लग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द फ्लावर्स। तो शी विल प्लग द फ्लावर्स, वो फूल तोड़ेगी। तो सामान्य रूप से फूल तोड़ेगी, ये हुआ हमारा कौन सा? साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, या इस जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते होंगे या जानते होंगे। फिर हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक की क्लासेस में हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते तो हम क्या करते हैं, नॉट का ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात। तो सेम चीज यहां भी हम करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, विल शैल, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए बनाते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं यहां से। ये हमारा सब्जेक्ट, योर ब्रदर मतलब तुम्हारा भाई। फिर विल, फिर क्या लेंगे? नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? वाटर। वाटर नाउन भी है और वर्ब भी है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द प्लांट्स। तो तुम्हारा भाई पौधों को पानी नहीं देगा। तो सामान्य रूप से पानी नहीं देगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले विल शैल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यहां से ले लेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आया? विल। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? योर फ्रेंड, क्या तुम्हारा दोस्त। फिर क्या है? वर्ब यहाँ पर टेक, और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड ऑन टाइम। तो क्या तुम्हारा दोस्त, आखिरी में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है हमको, इसको याद रखना है। तो क्या तुम्हारा दोस्त समय पर खाना खाएगा, ये बोला गया है। क्लियर? तो इस तरह से ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फिर इसके बाद में चौथे नंबर का जो सेंटेंस आता है, फोर्थ नंबर पर, वो हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें क्वेश्चन भी किया जाए और मना भी किया जाए। ठीक है, देखें तो कैसे बनाएंगे इसको। इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब, तो विल लिया। सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें? तो डैट मैन मतलब वह आदमी। नॉट ऐड करना है, ये नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? रिपेयर। ऑब्जेक्ट क्या आएगा भाई यहाँ पर? द फैन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क। तो क्या वो आदमी पंखा नहीं सुधारेगा, ये कहा जा रहा है। तो क्या वो आदमी पंखा नहीं सुधारेगा, प्रश्न भी किया जा रहा है और मना भी किया जा रहा है। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप पढ़ाई नहीं करोगे, क्वेश्चन भी कर रहा हूं और मैं खुद ही मना भी कर रहा हूं। तो इसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, जिसमें सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। एक नोट आपको याद रखना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, द नेक्स्ट डे, इन मार्च, इन विंटर, नेक्स्ट संडे, ये जितने भी है ये हमें भविष्य बताते हैं। तो ये हमें भविष्य दिखाने का काम करते हैं।
इट मींस इंडिकेट करते हैं फ्यूचर टाइम को। तो ये सभी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स आपको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। ठीक है, ये सब किस में यूज होंगे, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर यहां तक? और किसी टेंस में ये जाएंगे तो हम आने वाली क्लासेस में उसे समझ लेंगे और पढ़ लेंगे। तो हाल फिलहाल आपको याद रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये आएंगे। क्लियर है यहां तक? चलो, तो ये चीज है यहां पर। अब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया है, आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो समझ में आ चुकी होगी। तो बेटा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और बने रहिएगा चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेगी। ठीक है, और सभी चैप्टर लगभग लगभग हम पढ़ेंगे, तो आपको बने रहना है। क्लासेस यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हो उनसे आप जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।